नमस्कार, जय हिंद। आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऐसे एक आकलन के अनुसार पूरे भारतवर्ष में करीब 1.5 से 2 लाख सिक्योरिटी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू देना होता है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। इन सारी बातों को बताऊंगा कि अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उस सवाल का जवाब कैसे देना है, ताकि आप इस तरह से जवाब देकर अपनी सफलता पूरी रूप से तय कर सकें। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सवाल है, सबसे पहले आमतौर पे यही पूछा जाता है कि आप अपना परिचय दें। इस परिचय का जवाब आप 5-6 लाइनों में दे सकते हैं। आप अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी क्या उम्र है, इसके बारे में बताएं। इसके बाद अपने माता पिता, भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे के बारे में एक एक सेंटेंस में बताते चलें। आप कहाँ के रहने वाले हैं वो बता दें, आपकी उम्र कितनी है ये बता दें। उसके बाद ये आप बता सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया या मैंने क्लास 12th पास किया हूँ और मैं अभी फलना फलना कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपना परिचय में 6-7 लाइनों में आप अपनी बात कह सकते हैं। इसके बाद आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब बताते हैं, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के बारे में बताएं कि उनका क्या नाम है, क्या करते हैं। अपने स्पाउस, अपनी वाइफ के बारे में बताएं। आप अपने बच्चे के बारे में बताएं कि वो क्या करते हैं। अगर अगर वो सिक्योरिटी में काम करते हों या फोर्स में काम करते हों या एनसीसी में काम करते हों, तो आप स्पेसिफिक तरीके से जरूर बताएं। इसका भी अच्छा असर पड़ सकता है। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। इसमें हमेशा तरीका ये होता है कि जो आपका हाईएस्ट एजुकेशन है, जिसे मान लिया जाए कि आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप ये बताएं कि मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में इस साल में किया था। उससे उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके पहले 12th और 10th तो आपने किया ही है। तो हमेशा जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाए तो आप हमेशा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में बताया करें। इसके बाद आपके फिटनेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि सर मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई किसी तरह की मुझे कोई डिजीज नहीं है, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, डेली रनिंग करता हूँ। तो इससे उनको फिट, क्योंकि फिजिकली फिट होना सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अहम बात होता है, तो इसलिए इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर एक चीज ध्यान में रखिए कि जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल भी जरूर पूछे जा सकते हैं, या सवाल ना पूछे जा रहे हों पर आपकी पर्सनैलिटी चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। पर्सनैलिटी में चेक करने का क्या मतलब है, किन बातों को वो चेक करेंगे? आपकी बातों को ये चेक कर सकते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने अलर्ट हो, आप कितने अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हो, क्या आपको जिम्मेवारी कोई दी जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या नहीं लेते हो। आपसे ये समझा जा सकता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपकी पर्सनैलिटी का, हो सकता है कि डायरेक्ट नहीं पूछा जाए, पर आपको जवाब में इस तरह से देना है कि ये जो क्वालिटीज है आपके, ये झलकना चाहिए। ये आपकी जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स है उनको दिखना चाहिए, आपकी बातों में ऐसी आनी चाहिए। कुछ आपको इंटरव्यू के दौरान ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिससे पता चल सके कि आप एकदम ऑनेस्ट हो। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे ये पता चल सके कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपको कोई अगर एडिशनल जिम्मेवारी दी जाती है तो भी वो आप काम कर सकते हो। आप बता सकते हो कि एमडी साहब की विजिट हुई थी या किसी वीआईपी की विजिट हुई थी, तो मैं अपने काम से हट के क्या काम करता हूँ। आप ऐसा भी बता सकते हो कि सर मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर का तो काम करता ही हूँ, साथ में मुझे सीएसओ साहब ने या प्लांट एसओ साहब ने मुझे सेफ्टी की भी जिम्मेवारी दी है। उन्होंने बोला कि आपको डेली अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स को चेक करना है। तो आप अपने किसी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिक्र कर सकते हैं ताकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे बहुत अच्छा असर पड़ सके। इसके बाद जो इंटरव्यू का बहुत लंबा पार्ट हो सकता है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में हो सकता है। वो आपके सिक्योरिटी, आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटी का नॉलेज है, सिक्योरिटी रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज, सिस्टम रिलेटेड नॉलेज क्या है, इन सब के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इसको मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि आप सिक्योरिटी में क्या क्या काम आप करते हो, तो हमेशा आप क्या क्या करो कि इस सवाल का 4-5 हिस्सों में जवाब बांट के क्या करो। मतलब कि आप उनको ये बता सकते हो कि सर
मेरा जो पूरा सिक्योरिटी का काम है उसको 5 या 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा मटेरियल सिक्योरिटी, तीसरा है फायर एंड सेफ्टी, चौथा है ऑडिट एंड एमआईएस, पांचवा है मॉडर्न गैजेट्स। तो इस तरह के 5-6 कामों को अलग अलग बताइए और उनके फिर डिटेल के बारे में आप बताते रहें, तो इससे आप उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक अगला सवाल रहता है स्किल्स के बारे में, या तो वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आप में क्या क्या खास स्किल्स है। तो एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनने के लिए जरूरी क्या है, एक टीम लीडर की तरह वो काम कर सके, कंप्यूटर का नॉलेज हो, ट्रेनर हो, कॉन्फिडेंट हो, रिस्पॉन्सिव हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, इस तरह के स्किल्स जरूरी होता है। तो आप इन स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। आप उनको कन्विंस करने के लिए आप कैसे टीम लीडर के तौर पे काम करते हो, इसके भी उदाहरण आप दे सकते हो। आप बता सकते हो कि सर मैं इस जगह पे काम करता हूँ, मेरे अंडर में 14 लोग काम करते हैं, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह से काम करता हूँ, मैं उनको इस चीजों का ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो आप इस तरह से आप अपनी कोई भी जो जवाब आप देते हो, हमेशा कोशिश करो उसके एग्जाम्पल के साथ देने के लिए, ताकि आपका जो जवाब है उसका इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर सही तरीके से असर पड़ सके। अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कन्विंस हो सकेंगे। अब एक और बहुत सवाल पूछा जाता है कि आपको क्यों हायर करें। तो इसका जवाब इस तरह से हो सकता है, आप सबसे पहले बोलें कि सर जो यहाँ का मुझे जॉब डिस्क्रिप्शंस बताया गया है वो मेरे एक्सपीरियंस और स्किल से बिल्कुल मैच करता है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकूंगा। दूसरा ये भी सवाल आता है कि आपने इस फील्ड को, ये जो सिक्योरिटी फील्ड है उसको क्यों आपने चूज किया है, आपने सिक्योरिटी लाइन में क्यों आना चाहते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये होता है कि मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है काम करने का, मैं पिछले 6 साल से सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, मेरा सिक्योरिटी में रुझान है। तीसरा ये भी बोल सकते हो कि सर मैंने फोर्सेस के लिए भी तैयारी की थी सर, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया सर, तो मेरा लेकिन हमेशा यूनिफॉर्म से काफी गहरा जुड़ाव रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि मेरे फोर्सेज में चूंकि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैं सिक्योरिटी में काम करूं, तो इसलिए मेरा इससे खास लगाव है। एक और सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करोगे, आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करोगे, आप एक टीम लीडर की तरह कैसे काम करोगे। तो इसका जवाब आपको देना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले एक टीम लीडर के लिए जरूरी होता है कि वो कॉन्फिडेंट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो अपना जवाब है वो कॉन्फिडेंट तरीके से देना है। दूसरी बात कि क्या जवाब देना है, इसके लिए यही बताना है कि सर मैं हमेशा अपनी टीम के लिए रोल मॉडल की तरह काम करता हूँ, मैं पहले उनको खुद करके बताता हूँ और फिर उनसे करवाता हूँ, तो वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। दूसरा मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जब वो काम कर रहे हों तो मैं उनको मॉनिटर करता हूँ, ताकि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो मैं उसी समय उनको रोक के फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए मैं पूरे प्रोसेस में उनको डायरेक्शन दे के रखता हूँ और मैं इस तरह से काम सही तरीके से अंजाम पर ले जाता हूँ। फिर एक और सवाल पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको हमारी कंपनी क्यों पसंद है। तो इसका जवाब अलग अलग तरीके से देता है, पर मैं इसका जवाब आपको इस तरह से सुझाता हूँ। आप बता सकते हैं सर कि इसके मेरे दिमाग में 3 खास कारण हैं। पहला ये कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने मुझे शेयर किया है सर, वो मेरे बिल्कुल एक्सपीरियंस से मैच करता है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, जिससे कंपनी भी संतुष्ट होगी और मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। दूसरा कि मैंने अपने दोस्तों से भी बात की जो इस कंपनी में काम करते हैं, और इंटरनेट पर भी मैंने इस कंपनी के बारे में काफी सर्च किया है सर, जिससे मुझे पता चला कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, यहाँ बहुत अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट है और एम्प्लॉय के वेलफेयर पर भी काफी ध्यान रखते हैं। और तीसरी बात यह है सर कि मेरे को ये भी पता चला है कि ये कंपनी सिक्योरिटी पर काफी फोकस तरीके से काम करती है। ऐसे में मैं एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगा, मेरा इससे खुद का भी काफी डेवलपमेंट होगा सर, तो इसलिए मैं ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि आप पहले गार्ड थे, अब आप सुपरवाइजर हो गए हैं, तो ऐसे में दोनों की जिम्मेवारी में क्या फर्क है। तो इसका भी जवाब बड़े अच्छे तरीके से देना है। इसका जवाब यही देना है सर कि पहले
मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे काम करता था, जो मुझे इंस्ट्रक्शंस आता था मैं बस उसको पालन कर देता था। अब मैं एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक टीम लीडर हूँ। ऐसे में मेरी जिम्मेवारी ये बनती है कि सिर्फ मैं अपना काम ही ना करूँ, बल्कि मैं अपनी पूरी टीम से भी काम करवाऊँ। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हो गया है सर। बेसिकली मैं करता क्या हूँ कि हमेशा टारगेट बनाता हूँ, टारगेट के लिए टीम को तैयार करता हूँ और टीम से वो काम एग्जीक्यूट करवाता हूँ सर। तो इस तरह से गार्ड और सुपरवाइजर के काम में काफी फर्क हो जाता है। कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं कि कोई सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा और उस सिचुएशन के बेस पर आपसे उसके जवाब मांगे जाते हैं, ताकि वो समझना चाहते हैं कि इनको सिक्योरिटी का कितना नॉलेज है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है तो ये इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ आपको उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे कि एक सवाल ये पूछा जाता है कि जब आप गेट पर व्हीकल चेक कर रहे हैं, चेक करने के दौरान आपने देखा कि उस व्हीकल में कोई सीनियर अधिकारी आपके बैठे हुए हैं और कुछ अनऑथराइज्ड मटेरियल है, तो आप उस अनऑथराइज्ड मटेरियल रखा हो तो आपका क्या एक्शन होगा। इसका हमेशा यही जवाब देना है कि सर, कंपनी का इंटरेस्ट सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, अगर वो गलत कार्रवाई कर रहे हैं तो इमीडिएटली सर उनको रोका जाएगा और मैं अपने जो मैनेजर साहब हैं उनको मैं तुरंत इसके बारे में इत्तला दूंगा। दूसरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर आप बाउंड्री वॉल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसी समय आप देखते हैं कि कुछ वर्कर्स कंपनी के मटेरियल बाहर फेंक रहे हैं चोरी के इरादे से, आप क्या कार्रवाई करेंगे। आप बिल्कुल बोलेंगे सर, चूंकि वो गलत कर रहे हैं तो मैं उसी समय उनको रोकूंगा। तुरंत मैं अपने क्यूआरटी टीम को या मेन गेट का जो कंट्रोल रूम है उसको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा कि तुरंत से वो यहाँ पे मौके पे पहुंचे, ताकि ये बिल्कुल तुरंत से उनको रोका जा सके। तीसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं सिचुएशन बेस्ड में कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि आप मेन गेट कंट्रोल रूम पर काम कर रहे हैं, तभी आपको ये मैसेज मिलता है कि डीजल स्टोरेज टैंक में आग लग गई, आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा सर कि जैसे ही मेरे पास ये सूचना मिलेगी मैं इमीडिएटली क्यूआरटी लेकर मौके पे रश करूंगा और फर्स्ट काउंटर लॉन्च करूंगा और मैं कंट्रोल रूम को बता के जाऊंगा, ताकि तुरंत वो यूनिट हेड साहब, प्लांट एसओ साहब को इन्फॉर्म कर सकें और बाकी कार्रवाई ताकि शुरू हो सके। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाए होंगे कि इंटरव्यू के दौरान आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में समझने की कोशिश की जाती है। आपको अपने प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में, आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो कितना अधिक है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो कितने समय तक काम करेंगे, आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कितना झुकाव है, लगाव है। इस तरह के सवाल किए जाते हैं। जो सिचुएशन से रिलेटेड सवाल है वो पूछे जाते हैं, ताकि आपका पता चल सके कि आपका कितना फ्लेक्सिबल है, कितना आपके एक्शन में क्विकनेस है। तो इस तरह से ओवरऑल तरीका आपको इस वीडियो में बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।